आज अब हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है, क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम को ही, भावना को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर 4 हिस्ट्री का हम लोग लेकर आए हैं। इसको हम वैसे क्वेश्चन को आप लोग के बीच लेकर आए हैं जो इस साल 2026 में के देखते हुए महत्वपूर्ण रखा गया है। पहला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें कुल 78 उनके जो दोस्त यार थे, उसके चाहने वाले थे, उसको साथ लेते हैं और वो निकल पड़ते हैं एक लंबी यात्रा के लिए। वो लंबी यात्रा क्या थी? वो दांडी की यात्रा। क्या थी? दांडी यात्रा। उस दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून को भंग करना। और वो नमक कानून में हद तक गांधी जी सफल भी रहे। हुआ क्या? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी इस दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को करते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुंच जाते हैं। कब पहुंच जाते हैं? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उस लंबी यात्रा के बीच जो समय लगा था वो कुल 24 दिनों का समय था। कितने दिनों का समय था? और गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं, दांडी पहुंचने के बाद जो समुंदर का पानी था, क्या चीज का पानी था? समुंदर का पानी था। समुंदर के पानी से क्या किया? नमक बनाया। क्या बनाया? और नमक बनाया और अंग्रेजों को कहा, लो अब नमक कानून तुम बनाओ, हम खुद नमक बना लिए हैं। और उसमें गांधी जी क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका, क्या आप लोग को समझ में आया दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य यही था, नमक कानून को भंग करना। नमक कानून को क्या करना? भंग करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का हम उठाते हैं। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको है चंपारण। ये इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जितने सारे काम महात्मा गांधी जी किए हैं ना, ज्यादातर गांधी जी के बारे में ही इस चैप्टर में जिक्र किया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये इंटर हो, मैट्रिक हो, 9th हो, हर एक क्लास में लगभग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यानी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में उत्तर दे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह था क्या? हम इसका आंसर यहां दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो यहां से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पीडीएफ मंगाना चाहिएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल आपको इधर, अगर आपको बड़ा चाहना है, समझ में नहीं आता है तो इधर करके हम इसे बड़ा कर देंगे। क्या दिक्कत है? इसे बड़ा छोटा सब कर सकते हैं। इधर थोड़ा लाना पड़ेगा, इसको लोग बड़ा कर देते हैं। चलिए, अरे जैसे समझ में आए, बड़ा है, ठीक है ना? चलिए हुआ क्या? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त। सन 1917 में बिहार के चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको हम अपने भाषा में देखिए समझाते हैं। 1917 में चंपारण, जो बिहार में एक जिला है, वो चंपारण जिला, कहां? चंपारण जिला में गांधी जी का एक सत्याग्रह होता है। उस सत्याग्रह का मेन उद्देश्य था कि किसानों पर जो अंग्रेज ने 3 कठिया कानून लगाया था। 3 कठिया कानून क्या था कि प्रत्येक 3 कट्ठे में से 1 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी।
आराम से नील की खेती करनी होती थी। अगर जिस भूमि पर, जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी वो जमीन बंजर हो जाया करता था। बंजर समझते हो, यानी वैसी जमीन जिस पर फिर दूसरा फसल ना उग पाए, वैसे जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, बंजर जमीन। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसान आंदोलन क्या है। किसान आंदोलन किसान आंदोलन, इसके भी आंसर आपको यही लिखना है। तो पहला किसान आंदोलन, गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन भी किया, हिस्सा भी लिया, तो किसने, किसान आंदोलन में। देखिए गांधी जी के गुरुजी कौन थे, गोखले जी। गांधी जी कब आ गए थे, 1915 में ही गांधी जी हिंदुस्तान आ गए थे पढ़ के, है ना। लेकिन उसके गुरुजी क्या कहा, बाबू जल्दी चटर मटर न करना, कुछ लोग बना लेना, तब ना 78 लोग वहां पे लिख रहा था चंपारण में। धीरे धीरे लोग आया था, जैसे हम लोग अभी एक साथ जुटे हैं, एक थे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, धीरे धीरे हमारी लंबी फैमिली हो गई। तो फैमिली हमारा जानते कौन है, यही हमारे स्कूल के जितने बच्चे, ये हमारा फैमिली है, लंबे फैमिली हो गए। इसी तरह से कोई भी काम कीजिए तो काम करने से पहले आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, शुरुआत खुद अकेला करना होगा, तभी आपके लोग साथ लोग आएगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मायने में कुछ और सोच रहे हैं। रात में हमने लाइव आया था और आप लोग देखा होगा, मैंने एक जबरदस्त शायरी कहे थे। उस शायरी को बहुत लोग दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। वो शायरी क्या था, वो शायरी था, आपको बताएंगे तो बहुत हंसी भी लगेगा। वो शायरी जबरदस्त शायरी था, याद है शायरी, हमारे पास ऐसा नहीं भी याद रहता तो शायरी को हम खुद बना देते हैं, समझ गए ना। तो कहा कि आज के जमाने के एतबार से कहा था, आज का जमाना का गजब हो गया है प्यार, आज के जमाना का गजब हो गया है प्यार, लड़के हो गए हैं सरल हिंदी के सवाल, लड़के हो गए सरल हिंदी के सवाल, लड़की हो गए हैं मैथ के कठिन सवाल। यानी लड़के लोग एकदम इजी, इतना अपने आप को समझ रखा है कि हम कुछ नहीं है, सरल हिंदी की तरह है, और लड़की लोग सोचते हैं कि हमारा पावर है मैथमेटिक्स की तरह। उसका पावर कितना बढ़ा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि आप मेहनत कीजिए, है कि नहीं। पढ़ाई के लिए आए तो मेहनत कीजिएगा ना। आप घर से निकलते हैं और सीधा पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देते, है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर बीच बीच में आप लोग को तो इस तरह का शायरी तो मिलेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है ऑल इंडिया। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। देखिए इसमें जो हुआ था, मजदूरों को संरक्षण एवं उचित मजदूरी दिलाने हेतु वर्ष 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया, देखिए हुआ क्या, ऑल इंडिया मजदूरों का जो हुआ था 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया मजदूर हुआ क्या कि मेन इसका उद्देश्य यह था कि पहले जो मजदूर हुआ करता था, काम करता था, कार्य करता था, उस समय अंग्रेज के हम लोग क्या थे, गुलाम थे। अंग्रेज ने हम पर हुकूमत कर रखा था और हमसे काम बहुत ज्यादा कराया जाता था। अब बोलिएगा सर आप तो अभी है, कहां आपसे काम कराया, हमारे पूर्वजों से कराया जा रहा था, समझिए हम ही है कि नहीं। हमारे पूर्वजों से क्या कराते थे, काम बहुत अधिक कराते थे, उसके बदले में मजदूरी बहुत कम दिया करती थी। क्या करते थे, कम दिया करते थे। इसके लिए एक ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना की हुई, समझ गए ना। तो मजदूरों का क्या देने के लिए, मजदूरों का समझिए एक आवाज उठाने के लिए बनाया था। मजदूरों का सही वेतन मिले, मजदूरों को मुंह में आवाज हो, है कि नहीं, उसे दबाया नहीं जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको एक एक करके देखिए, अगला क्वेश्चन आपको जो है, अच्छा अगला क्वेश्चन चलिए कॉपियर करने का है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। कहा वर्ष 1920 में अंग्रेज के दमनकारी नीति से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में उसने पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। इस आंदोलन में लाखों लोग ने भाग लिया, ऐसा देश में पहली बार हुआ था, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन था। अब सुनिए इसको भाई साहब, 1920 ईस्वी, सन
1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करते, क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य था, गांधी जी का मेन मकसद था कि हमारे समाज में जो अंग्रेज फूट डालो नीति को अपनाकर अपने इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। किस पे बैठे हुए हैं? कौन सा नीति अपनाए थे? फूट डालो नीति। फूट डालो नीति को जो अपनाए हुए थे, गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसे उखाड़ कर फेंकना होगा, तो ऐसे नहीं फेंकेगा। और इस तरह से हिंदू एक तरफ है, मुस्लिम एक तरफ है, सिख एक तरफ है, ईसाई एक तरफ है, इससे नहीं होगा। अंग्रेज का काम था, अंग्रेज का काम यह था कि एक दूसरे को लड़ाई करके, लड़वा के हम अपना फायदा उठाना। यानी उसके अंदर हमेशा सोच होता था कि एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा की जाए। क्या की जाए? अंग्रेजों का काम था। जो आज की सरकार कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, क्या कर रहे हैं ना, क्या सरकार कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, जैसे आपको इलेक्शन करीब आएगा तो ऐसे सरकार जो है, खासतौर पर जब से हमारे मोदी जी सरकार में आए हैं, तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बमबारी कर देते हैं, ताकि बाप रे बाप हम ये कर दिए, वो कर दिए, है कि नहीं। ये सरकार में आने के लिए इस तरह का फूट डाल रहा है, तो ऐसी राजनीतिक हमें देश को नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये कौन है? ये अंग्रेज करता था। कौन करता था? अंग्रेज। एक दूसरे को क्या करते थे? लड़ाते रहते थे। गांधी जी ने हद तक कोशिश किया था। आपको याद होगा गांधी जी जब वो मुसलमानों के सभा में चले जाते थे, गए और सबका, कब तक लोग जुटे रहोगे, बिखरे रहोगे, सब एक साथ आओ। कहां आओ? एक साथ। और एक साथ आओ। 1920 ईस्वी में गांधी जी का मुख्य मेन उद्देश्य था कि हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको एक कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? ताकि एक बात बताइए, एक रस्सी है पतला सा, उसको तोड़ देंगे, उसमें 2 रस्सी मिलेंगे जल्दी टूटेगा? फिर 3 मिलेंगे जल्दी टूटेगा? 4 मिलेगा टूटेगा नहीं। सब हिंदुस्तानी का सबका सोच एक हो जाएगा तो अंग्रेज को भागने में समय लगेगा? अगर हम सब जनता अभी चाह लेंगे, जिसको सरकार में बैठाएंगे उसको को उठा भी सकते हैं, तो उसको बैठा भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना। इसीलिए लोकतंत्र में जब जनता मालिक होता है, लोकतंत्र में कौन मालिक होता है? जनता मालिक होता है। तो जनता लोकतंत्र का क्या होता है? मालिक होता है। लोकतंत्र का जनता क्या होता है? मालिक होता है। तो अंग्रेज का सोच होता था कि एक दूसरे को क्या करें, नफरत। उसी नफरत को हटाने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? रे कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। मेन मकसद था, देखिए आंदोलन में लाखों लोगों को भाग लिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ, यानी कोई इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हुआ जो अंग्रेज के खिलाफ उसका विरोध करके पहली बार, इसीलिए उसे पहला जन आंदोलन किया जाता है। जन मतलब जनता। जनता के लिए कोई एक आंदोलन छेड़ा तो गांधी जी कब छोड़ा था? 1920 ईस्वी में। लेकिन गांधी जी का ये दूसरा, पहला तो क्या था? चंपारण, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इससे पहले आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है, सेम क्वेश्चन उठा के पटक दिया यहां पर। वही चीज है। आप हुआ क्या, बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में होता है। एक टिप्पणी लिखी, यानी आप बिहार के किसान आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? बिहार के किसान के बारे में क्या जानते हैं? एक बार बताइए। अभी भी हमारे किसान को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, अर्थव्यवस्था के पहले सूची में। और किसान अभी भी गरीब है। किसान गरीब है और किसान को बताओ अन्नदाता। दाता का मतलब होता है दान करने वाला, यानी किसान अन्न दान करने वाला, जो हम लोग भोजन करते हैं, और वो बेचारे गरीब अभी भी है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए ना। सरकार को चाहिए कि हमारे किसानों के लिए फ्री में बीज, फ्री में खाद, फ्री में पानी की व्यवस्था करें, तब तो हमारा किसान आगे जाएगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, इस पे मुद्दे पर हम लोग सवाल उठाएंगे, सरकार से हम लोग सवाल करेंगे कि किसानों को उनका हक मिले। जो ये हमारे गरीब लाचार किसान कौन होते हैं? जिसको कोई रोजगार नहीं होता, 2 कट्ठा 4 कट्ठा गरीब किसान। बताइए, अभी खेती आया, 2 महीना उस लोग को पेट भात चलेगा, उसके बाद खाने के लिए तरसता है किसान। बताइए, तो किसान के लिए कुछ ना कुछ करे हमारी सरकार। चलिए, बिहार के किसान आंदोलन हुआ क्या कि 1917 में बिहार के चंपारण जिला, 1917 में बिहार के किसानों ने अंग्रेजों के 3 कट्ठा कानून के विरोध में उसके विरोध में एक सत्याग्रह कर रहे थे, जिसको बोला जिसमें हमारे गांधी जी ने भाग लिए थे।
कौन भाग लिए थे? गांधी जी। और पहले मतलब बताए थे गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था, वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। तो यानी वही किसान आंदोलन है, वही चंपारण सत्याग्रह वही किसान आंदोलन है। नील का मूल्य अंग्रेजों के द्वारा बहुत कम तय किया जाता था। बाप रे बाप, जो हम नील की खेती करते थे ना, यानी हम सब चीज उपजाएं, सारा काम हम करें, यानी नहीं कहते हैं कमाए कोई या खाए कोई, मेहनत करें हम, है कि नहीं, और लूट के ले जाए कौन? अंग्रेज। अब एक बात बताओ, हम बचपन से किसी को छोटा से पाल के बड़ा किया, आज बेटा 2 लाख हो गया, कोई काम कमा रहा है, और आज वो कहेगी बाप तू मेरे लिए क्या किया? तो बताओ, यानी उसको बच्चे को पढ़ाया कौन, लिखाया कौन? बाप माँ है। और वो आज कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? दूसरे के पीछे लौटा रहा है। यानी जो तुमको उस लायक बनाया, जो तुमको उस लायक बनाया, तुम उसको छोड़ के जा रहे हो, है कि नहीं? है कि नहीं? तब ने कहता है क्या बताइए, उतना बच्चे सब है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। तब कहता है 12 जमाना तेरा हद हो गया, बीवी के सामने माँ रद्द हो गया। आप खुद समझिएगा कि जब बीवी आती है तो माँ को रद्द कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है दांडी यात्रा के बाद आपका क्वेश्चन है, लिखा है अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन हो गया है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे हो गया? बिहार में किसानों का हो गया। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर में है, इसका और क्वेश्चन कुछ बचा है तो देख लेते हैं, दांडी यात्रा नहीं है। चलिए 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? चलिए इसको बड़ा कर दें। चलिए ये देखिए 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? देखिए 18वीं शताब्दी, आपको पता है शताब्दी किसको कहते हैं? ये बताइए। लड़का रे पढ़ाई कर रहा है, इसे सीधा बढ़िया से बैठो, बताइए शताब्दी किसे कहते हैं और दहशत किसे कहते हैं? ये नहीं किसी का डर हो गया वो दहशत हो गया। देखिए शताब्दी कहते जो 1 साल का पूरा होता है ना, 100 साल का एक शताब्दी होता है, समझ? 100 साल यानी 1800 ईस्वी का जो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, कौन सा? 21वीं। अब भैया यहाँ ज्यादातर बउआ तुम लोग कौन सी शताब्दी के हैं बच्चे? 21वीं शताब्दी के। हम 2 शताब्दी के लोग हैं, हम लोग हैं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, इसलिए कि हमारा 2000 से पहले जन्म हो गया, तो हमारा क्या हो गया? 20वीं शताब्दी, है कि नहीं? आप लोग का क्या होगा? 21वीं शताब्दी हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो अब देखिए पहला है क्वेश्चन, देखिए 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन थे? यानी 18वीं शताब्दी जो चल रहा था उसमें भारत का मुख्य उद्योग क्या था? यानी भारत में क्या क्या चीज का फैक्ट्री था, क्या क्या बनाया जाता था, उद्योग उसी को कहते हैं। पहला कहा कपड़ा उद्योग, बताइए। कहा कि विशेषकर सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा, ऊनी कपड़ा का उत्पादन होता था। यानी भारत में पहला जो था मुख्य उद्योग, यहां देखिए आप इसको देखिए पहला सूती कपड़ा, क्या होता था? सूती कपड़ा। पहला देखिए 18वीं शताब्दी में क्या है? कपड़ा उद्योग में विशेषकर सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा और ऊनी कपड़ा। यानी भारत में 18वीं शताब्दी में कपड़े का उद्योग होता था, खास तौर के सूती कपड़ा जो महंगा से, रेशम कपड़ा, ऊनी कपड़ा, यानी सारे कपड़े का उद्योग इस भारत में हुआ करता था 18वीं शताब्दी। दूसरा था धातु उद्योग। धातु जानते हैं आप, धातु में हो गया तांबा, पीतल, लोहा आदि से बर्तन का औजार बनाया जाता था। यानी भारत में जितना भी बर्तन बनता था वो सारा यहाँ भारत में बनता था। उसके बाद जहाज निर्माण का उद्योग। कौन जहाज? ये वाली एरोप्लेन जो उड़ रहा, वो नहीं, जो समुद्री जहाज होता था ना, वो समुद्र में जो जहाज चलता था, उस जहाज का जो निर्माण होता था वो भारत में ही होता था। कहां होता था? भारत में। चौथा है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में होता है मिट्टी के बर्तन, आभूषण, कसना कला और हथकरघा। देखिए भारत में ज्यादातर मिट्टी के बर्तन बनता था, जैसे अभी भी बनता है,
घाला उड़ा बनाते हैं ना, तलाई उलाई, इधर बहुत कुछ हमारे देहात में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए